हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आज के इस स्पेशल सेशन में। तो आज आपके लिए हम कोई नया टॉपिक लेकर नहीं आए हैं। आज जो है हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम से ही रिलेटेड है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हमने जो है क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन हमने उस टाइप के लिए हैं जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमारा जो है टाइम जो है वो लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमें देखिए एग्जाम में क्वेश्चन तो आता है लेकिन वहाँ पर हमें लिमिटेड टाइम दिया जाता है जिसके अंदर ही हमको वो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका तो पता होता है लेकिन वहाँ पर हमारा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो वही अप्रोच आज यहाँ पर हम देखेंगे कैसे हम उस क्वेश्चन को ईजिली जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम जल्दी लॉजिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो क्लास है आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो अब जो है हमारे देखिए जो हमारे टॉपिक की क्लासेस हैं वो तो साथ के साथ चलती ही रहेंगी और इसी के साथ साथ हम आपको प्रैक्टिस सेट भी बीच बीच में करवाते रहेंगे जिससे लगातार आपकी तैयारी जो है वो अच्छी चलती रहे। तो चलिए टाइम को बिल्कुल भी ना गंवाते हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप जो है क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम जो है आपको बोर्ड पर क्वेश्चन देंगे और आपको कोशिश करनी है कि हमारे समझाने से पहले ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को यहाँ पर जो है लिखेंगे, उसके बाद जो है आपको एक एक करके उसको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये देखिए हमारे सामने पहले 8 क्वेश्चन हैं। अब इसमें से देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनकी क्लास हमारी पहले से ही प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो आप वहाँ से जो है क्लास देख लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट हो। बिल्कुल बेसिक से वहाँ पर हमने पढ़ाया है 0 टू एडवांस लेवल। ठीक है, तो वहाँ से अगर आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें छांटना है विषम, यानी ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए पहला जो ऑप्शन है यहाँ लिखा गया है एम को 16, एम बराबर 16, पी बराबर 49, एस बराबर 64, डब्ल्यू बराबर 25। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था कि इन चारों में से कोई तीन जो है एक समान होंगे और इसमें से एक अलग होगा, वही हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सा अलग है। अब देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आएगा तो हम कैसे वहां पर लॉजिक लगाएंगे। देखिए यहाँ एम लिखा है, इधर 16 लिखा है। अब यहाँ जो भी आंसर हमारा निकलेगा वो एम की प्लेस वैल्यू से निकलेगा। ठीक है, तो एम की प्लेस वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 13। ठीक है, अब 13 से सोचिए कि 16 हम कैसे बनाएंगे। तो 13 में आप ये सोच सकते हैं कि 13 में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 16 बन जाएगा। अच्छा, क्या यही लॉजिक आगे देखिए चलेगा, क्योंकि जो लॉजिक इसमें है फिर 3 में वही लॉजिक जो है यूज होगा। अब यहाँ पर पी की प्लेस वैल्यू होती है 16। अब 16 से तो लिखा गया है 49। अब 16 से भाई 49 कैसे लिखा जा सकता है, ये तो बहुत बड़ा नंबर पहुंच गया। तो अब हम देखिए क्या करेंगे। अब कोई और तरीका, इसका मतलब 13 से 16 नहीं बना है तो और तरीका क्या देख सकते हैं। देखिए अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ 16 है, 49 है, 64 है, 25 है। तो ये सभी जो नंबर है किसी ना किसी के स्क्वायर हमें दिख रहे होंगे। देखिए 16 हमारा ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है और ये 5 का स्क्वायर होता है। तो अब हम देखेंगे कि 13 से हम 4 कैसे बना सकते हैं। देखिए 13 से 4 कैसे बना सकते हैं, अगर 1 और 3 को हम आपस में जोड़ दें तो हमारा 4 बन जाएगा। तो क्या यही लॉजिक आगे चल रहा है। देखिए 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। इसका मतलब इन्होंने क्या किया है, आपस में नंबर को जोड़ करके उनका स्क्वायर लिखा गया है। तो आगे देखिए ये इसकी प्लेस वैल्यू 19 होती है और 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, जबकि यहाँ ये लिखा है 8 का स्क्वायर। तो इसका मतलब यही हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, अगर इसको जोड़ देंगे तो 2 और 3 हो जाएगा 5 और 5 का आगे लिखा गया है स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर भी कुछ, ये जो है क्वेश्चन हमारा एनोलॉजी से संबंधित है। यहाँ एस है, एस का संबंध 11 से है, फिर यू का संबंध 15 से है, तो बताना है कि वाई का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले तो हम लॉजिक यहाँ पर पता करेंगे कि आखिर एस से 11 कैसे बन रहा है। देखिए एस की प्लेस वैल्यू अगर देखें, देखिए जो भी लेटर वाले क्वेश्चन, लेटर और नंबर मिक्स क्वेश्चन होंगे वो हमेशा लेटर की प्लेस वैल्यू से ही नंबर जो है क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू इसीलिए याद करना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर 19 से 11 कैसे बना सकते हैं। भाई 19 में अगर हम 8 माइनस कर दें तो 11 हमारा बन जाएगा। तो देखिए क्या यही लॉजिक आगे चल रहा है। यू की प्लेस वैल्यू होती है 21। अब 21 में 15 बनाने के लिए हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 6 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ तो हमने 8 माइनस किया और यहाँ 6 माइनस किया। तो ये तो अलग अलग हो गया, तो ये तो लॉजिक हमारा लगा नहीं। और लॉजिक देखो क्या लगा सकते हो आप। अच्छा 9 और 10 को अगर जोड़ दिया जाए तो 11 बन जाएगा। लेकिन 2 और 3 को अगर जोड़ें तो आगे 15 कैसे बनेगा, फिर ये भी नहीं लॉजिक लगेगा। अच्छा अभी हमने बताया कि 19 में अगर हम 8 माइनस कर दें तो 11 बन जाएगा। अब देखिए 8 8 किसी लेटर की प्लेस वैल्यू होती है क्या। देखिए 8 जो होती है एच की प्लेस वैल्यू होती है।
और एच जो होता है हमारा एस का अपोजिट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो लेटर लिखा गया है उसकी प्लेस वैल्यू और उस लेटर के अपोजिट वाली प्लेस वैल्यू को आपस में माइनस कर दिया गया है जो आगे वाला नंबर बना है। ठीक है, तो देखिए क्या आगे लॉजिक यही चल रहा है, 21 में माइनस कर देंगे हम 6, क्योंकि देखिए u का अपोजिट क्या होता है f, और f की प्लेस वैल्यू होती है 6। तो u 21 में 6 माइनस करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। अब देखिए y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 25, और 25 का y का अपोजिट क्या होता है b, b की यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पर b जो है वो b की प्लेस वैल्यू माइनस करेंगे तो 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23। यानी यहाँ जो ऑप्शन नंबर है वो सी सही है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया जाता है, लेटर की प्लेस वैल्यू प्लस उसके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को आपस में माइनस करके जो है नंबर बनाया गया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमारा ऑड वन आउट का क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो इस टाइप के देखिए क्वेश्चन जो है हमने कल की क्लास में ही किए थे, ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है। अब यहाँ से देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर विषम है। ठीक है, तो कोई 3 ऐसे होंगे जिनमें समानता होगी, एक अलग होगा। देखिए यहाँ 10 लिखा है, 10 के आगे लिखा है 1000। अच्छा, फिर यहाँ लिखा है 8, 8 के आगे लिखा है 512। तो हमें ये पता चल रहा है कि देखिए 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, 10 का क्यूब होता है 1000, ऐसे ही 8 का क्यूब होता है 512। तो अब देखिए 1000 से 900 कैसे बनाएंगे, 1000 में अगर हम 100 माइनस कर दें तो हमारा 900 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर 512 में हम कितना माइनस करें जो 448 बन जाएगा। तो 8 2 में से 2 गया, नहीं 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, और 10 में से 4 गया 6। यानी इसमें से अगर 512 में से 64 माइनस कर दें तो हमारा 448 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 10 का क्यूब किया गया है 1000, फिर उस 1000 में 10 के स्क्वायर को माइनस कर दिया गया है। तो 8 का क्यूब 512 और 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 को माइनस कर देंगे तो 448 हमारा आ जाएगा। अच्छा देखिए आगे लॉजिक चल रहा है, 9 का क्यूब होता है 729। अब 729 में अगर 9 का स्क्वायर यानी कि 81 अगर हम माइनस कर दें तो क्या यही नंबर हमारा बन रहा है। 9 में से 1 गया 8, 12 में से 8 गया 4। हाँ ये सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है हमारा वही अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 11 का क्यूब होता है 13, मतलब 1331। ठीक है, तो क्यूब तो सही लिखा था। अब इसका स्क्वायर होता है 121। तो अगर इसमें से हम 121 घटाते हैं तो क्या 1200 हमारा मिलेगा। एक में से एक गया जीरो, 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर एक बचेगा, जबकि लिखा क्या है 0। इसीलिए यही हम ऑप्शन जो है हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 क्वेश्चन। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और कोडिंग डिकोडिंग में भी ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा गया और उससे ये है जो कुछ नंबर बनाया गया है। अब यहाँ देखिए हम लॉजिक कैसे लगाएंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमें हर लेटर के ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर बना है ये इन लेटर की प्लेस वैल्यू से ही मिलकर बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन लिखा मिलेगा इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, फिर से होंडा को नहीं लिखना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, जैसे कि 8, 15, 14, 4 और 1। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखी। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम ये है कि इनकी प्लेस वैल्यू को हम ऐड करेंगे। तो देखिए क्या ऐड करके कुछ ये बन रहा है नंबर, 4 1 5, 14 5 19, 19 5 24, 24 और 10 34 हो जाएगा, 34 और 8 42। यानी अब देखिए क्या 42 से है 47 किसी तरीके से बन सकता है। तो 42 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 47 बन जाएगा। अब इसका हम क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि आगे भी लिखा है साइकिल को लिखा गया है 53। क्या यही लॉजिक इसमें चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखेंगे डायरेक्ट, 3 25, 3 12 5। अब इसको जोड़कर देखिए, 12 5 17, 3 20 और 25 20 45 और 3 48। अब देखिए 48 में क्या 5 जोड़ के 53 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 48 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 53 बन जाएगा। यानी यहाँ पर यही लॉजिक है, सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया, उसके बाद इसमें 5 एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। तो यहाँ देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये होता है 7, 18, 15, 21 और 16। अब इसको ऐड कर दिए, देखिए 6 1 7, 7 5 12, 8 20, 20 7 27 होगा, और 27 में 5 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा। यानी जो इकाई की वैल्यू होगी वो 2 होगी। अब 2 ऑप्शन में किस में दिख रहा है, लास्ट में बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम हमें बचाना है अपने लिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5। ये जो है हमारा, ये हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब देखिए वेन डायग्राम की जो क्लास है आपको वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हम जो है कैसे इसको पहचानेंगे कि वेन डायग्राम यहाँ पर कौन सा सही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। पहले पढ़िए चमड़े से जूता। अच्छा बताइए, क्या सभी चमड़े से जो है, सभी चमड़े का यूज जूते बनाने में ही होता है। तो सभी चमड़े से जूता सिर्फ थोड़ी ना बनता है भाई, चमड़े से तो बहुत कुछ चीजें बनती हैं। जूता बनता है, बैग बनता है, बेल्ट बनती है, बहुत कुछ बनता है।
तो कुछ चमड़े से क्या बनता है, जूता बनता है। इसका मतलब यहाँ पर रिलेशन कैसा निकल के आया, कुछ का। अब इसी तरीके से हम जूते से चमड़ा पढ़ेंगे। क्या सभी जूते चमड़े के होते हैं? तो सभी जूते चमड़े के थोड़ी ना होते हैं, कुछ जूते चमड़े के होते हैं। तो यहाँ भी रिलेशन कैसा निकल के आया, कुछ का। इसका मतलब चमड़े और जूते के बीच जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा कुछ का। अच्छा, कुछ का डायग्राम देखिए यहाँ नहीं दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। अब देखिए, पढ़िए, जूते से बैग। अब जूते और बैग में देखिए कोई रिलेशन है क्या? तो जूते और बैग में तो कोई रिलेशन नहीं होगा भाई, जूता अलग होगा, बैग अलग होगा। तो अब देखिए, अलग के लिए यहाँ पर ना ही ये ऑप्शन हमारा है, ना ही ये ऑप्शन है। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर अब चमड़े से अगर बैग पढ़ें, तो कुछ चमड़े का बैग होते हैं, ठीक है। कुछ चमड़े से बैग बनते हैं, ऐसे ही कुछ बैग चमड़े के होते हैं। तो इन दोनों में भी कुछ का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, चमड़ा, और कुछ हो जाएंगे ये जूते, और कुछ हो जाएंगे बैग। लेकिन बैग और जूता क्या होगा, अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा वही यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ जो है हमें लिखा गया 8 4, और इधर लेटर लिखे गए ए और बी। अब देखते हैं हम कैसे ये लेटर बनाए गए हैं, क्या लॉजिक यहाँ पर जो है यूज किया गया है। अब देखिए, 8 और 4 चार, यहाँ पर 8 और 4 का हम कैसे यूज करें कि ए और बी बन जाए। तो देखिए, ए और बी की सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे क्या होती है। ए होती है, ए होता है पहले नंबर पर, बी होता है दूसरे नंबर पर। इसका मतलब यहाँ बना है कितना, 12। अब ये देखिए कि 8 और 4 का यूज करके हम 12 कैसे बना सकते हैं। तो अगर 8 और 4 को क्या करें, हम जोड़ दें, तो हमारा 12 बन जाएगा, है ना। 12 बन जाएगा। अब एक पे क्या होता है ए, दो पे क्या होता है बी। अब देखते हैं कि यही लॉजिक हमारा आगे चल रहा है। देखिए, 17 और 6 को अगर जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 23, और बी की वैल्यू होती है 2, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3। इसका मतलब यहाँ पर ये लॉजिक हमारा काम कर गया। अब देखिए, 18 7 कितना होता है, 25। तो इसका मतलब यहाँ पर 7 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 2 होती है बी की प्लेस वैल्यू, ई की होती है 5। तो हमें 25 बनाना था, तो 18 में जब 7 जोड़ेंगे तभी हमारा 25 जो है वो बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर हम टोटल जो है 25 क्वेश्चन ही आपके कराएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ भी हमें क्या करना है, विषम छांटना है। तो ये हमारा, ये भी नंबर क्लासिफिकेशन का जो है क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, हमने कल जो क्लास आपको कराई थी उसमें क्या क्या लॉजिक बताए थे, इसको देखने के लिए। तो सबसे पहला लॉजिक हम यूज करेंगे किसका, प्राइम नंबर का। क्या आपको कोई नंबर प्राइम लग रहे हैं? कोई नंबर भी प्राइम नहीं है। फिर लॉजिक हम क्या यूज करेंगे, स्क्वायर का। तो कोई भी नंबर हमें स्क्वायर भी नहीं दिख रहे हैं। फिर क्यूब का। तो कोई भी नंबर क्यूब भी नहीं दिख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम नंबर को ऐड करके देखेंगे। तो देखिए, इन नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7। अच्छा, यहाँ 5 4 9 2 11, 8 4 12 1 13, फिर 3 2 5 1 6। अब देखिए, जब हमने इन नंबर को ऐड किया तो क्या कुछ लॉजिक निकल कर आया। यहाँ पर देखिए, अगर 7 11 और 13 ये तीनों कैसे हैं, प्राइम नंबर है। लेकिन जो 6 है हमारा, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ प्राइम नंबर का ही लॉजिक था, लेकिन डायरेक्ट नहीं था। हमें सभी इंडिविजुअल लेटर को, नंबर को आपस में ऐड करके जो नंबर मिला, उसमें फिर प्राइम नंबर का लॉजिक लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर 6 क्या था, प्राइम नंबर नहीं था, बाकी सभी हमारे प्राइम नंबर हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए, यहाँ लिखा है 48 72, अब आगे लिखा है 16.25। अब देखिए, रीजनिंग में आपको पता होगा कि रीजनिंग में अगर पॉइंट लगा है या गुणा लगा है, तो गुणे का मतलब गुणा नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब पॉइंट है, तो पॉइंट का मतलब पॉइंट नहीं होता है। तो अब देखिए, यहाँ पर हमें 48 और 72 का यूज करके बनाना है 16 और 25। तो हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए, अगर इन नंबर को हम ध्यान से देखें, तो ये नंबर हमें किसी ना किसी के स्क्वायर दिख रहे हैं। देखिए, ये है 4 का स्क्वायर हमारा, और ये है 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से ये है 6 का स्क्वायर, और ये है 8 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें नंबर बनाना है 4 और 5। अब देखिए, 48 से 4 या 5 और 72 से 4 या 5 कैसे बनाया जा सकता है। अच्छा, अगर हम इसको आपस में जोड़ दें, 8 4 12, तो 12 से 4 कैसे बन सकता है भाई, 12 में अगर 3 से भाग करेंगे तब 4 बनेगा। फिर 7 2 9 होता है, और 9 में 3 से भाग करेंगे तो 5 नहीं बनेगा। लेकिन हमें साफ साफ ये दिख रहा है, अगर हम 8 और 4 में 4 को आपस में माइनस कर दें तो ये हमारा 4 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर 7 और 2 को हम आपस में माइनस कर दें तो हमारा 5 मिल जाएगा। तो आगे लिखा है 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो ये देखिए, आगे लॉजिक काम कर रहा है, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 8 8 का स्क्वायर। तो ये लॉजिक आगे हमारा लग गया। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, यानी 25। अब शुरुआत में 25 दो ऑप्शन में है, ये ऑप्शन हट गया, ये हट गया। 8 माइनस 1 7, 7 का स्क्वायर 49, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा यहाँ पर, वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टोटल 8 क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आपको लॉजिक जो है वो समझ आ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, इन 8 क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
तो देखिए आप जो है क्वेश्चन को देखते ही खुद से लगाने की कोशिश किया कीजिए। देखिए आप लॉजिक को जो वहाँ पर पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है? बाद में हम तो समझा ही रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारे अब अगले 5 क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए अगर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को आपको जल्दी सॉल्व करना है, जल्दी वहाँ पर लॉजिक पहचानना है आपको, तो आप क्या करेंगे, हर लेटर के ऊपर सबसे पहले उसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। प्लेस वैल्यू लिखने से हमें लॉजिक बहुत जल्दी समझ आता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखेंगे 16, 12, 1, 19, 20, 9 और 3। अब आर की होती है 18, 14, 22, 21, 3, 11, 5। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था, देखिए कोडिंग डिकोडिंग की भी क्लास पूरी पड़ी है, वहां से आप देख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सीधा सीधा चेक करते हैं फॉरवर्ड में कि फॉरवर्ड में कहीं लॉजिक तो नहीं चल रहा है। जब फॉरवर्ड नहीं होता है तो हम रिवर्स में चेक करते हैं, यानी पहला लास्ट में, दूसरा सेकंड लास्ट में, इस तरीके से तो नहीं चल रहा है। और जब रिवर्स भी नहीं होता है तब हम क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम सीधे सीधे चेक करें तो 16 से कितना बना है 18, इसका मतलब यहाँ जो है कितना प्लस हुआ होगा, +2, ठीक है? अब 12 से बना है 14, तो यहाँ भी कितना प्लस हुआ, 2। अब देखिए आगे 1 से बना है 22। अब 1 से 22 कैसे बन सकता है, यहाँ पर भाई +2 नहीं हुआ है, तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा प्लस हो गया, +21। अच्छा अगर लास्ट वाला हम देखें तो यहाँ 3 से 5 बना है, यानी लास्ट में भी +2 हुआ है। और 9 से 11 बना है तो यहाँ भी +2 हुआ है। अब बीच के 3 लेटर हमें दिख रहे हैं जो +2 नहीं है। तो ऐसा देखेंगे, ऐसा तो नहीं कि बीच के कुछ क्रॉस या रिवर्स में बना दिए गए हों। देखिए एक ऊपर दिख रहा है, 3 यहाँ पर हमें दिख रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि एक से ए से सी बनाया गया हो +2 करके, यानी कि इस तरीके से क्रॉस में। और ऐसे ही देखो 20 से 22, यहाँ नहीं, यहाँ भी +2 हुआ है। और 19 से 21 +2 हुआ है। तो यहाँ देखिए पहले दूसरे और लास्ट के पहले दो अक्षर जो है फॉरवर्ड में चल रहे थे +2, लेकिन बीच के जो 3 अक्षर थे वो हमारे क्रॉस में थे +2, ठीक है? अब देखिए यहाँ लॉजिक हमें समझ आ गया है। तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन को पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए बी में +2 करेंगे तो हमारा आएगा डी, यानी देखिए ऑप्शन जो है हमारा टी वाला हट गया। तो यहाँ पर पहला अक्षर कौन सा होगा, डी। अब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें टी डी है शुरुआत में। अब देखिए सेकंड लेटर कौन सा होगा, आर 18 होता है, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 पे होता है टी, यानी यहाँ से यू वाला ऑप्शन भी हट गया, ठीक है? अब देखिए यहाँ ऑप्शन बचा ए या सी। अब देखिए यहाँ तीसरा लेटर कौन सा है, क्यू, और यहाँ तीसरा लेटर कौन सा है, जी। और यहाँ पर तीसरा लेटर आएगा कौन, एच वाला जो है क्रॉस होके। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी जे। तो जे हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है? तो इस तरीके से हमें पूरा क्वेश्चन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमें लॉजिक समझ में आ जाए तो हम जो है सिर्फ जो है ऐसे ही चेक करके अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये हमारा एक 3/4 की मैट्रिक्स दी है, ये है। और जब भी आपको 3/4 की मैट्रिक्स दी जाती है तो वहां पर ये जो चौथा अक्षर होता है, चौथा या नंबर होता है, वो ऊपर के 3 नंबर को मिलाकर ही बनाया जाता है, ठीक है? 3/4 की मैट्रिक्स में हमेशा यही रूल लगता है। अब ये 18 नंबर बनाया कैसे जा रहा होगा, 4, 5, 9 का ही यूज करके किसी तरीके से ये बनाया जा रहा होगा। अब हम देखते हैं कि ये आखिर बनाएगा कैसे। भाई ऊपर अब देखिए क्या क्या लॉजिक यहाँ हो सकते हैं। हो सकता है तीनों नंबर का आपस में गुणा किया गया हो, या हो सकता है तीनों नंबर को जोड़ दिया गया हो, या हो सकता है कोई दो जोड़ करके एक माइनस कर दिया गया हो। तो इसी तरीके से हमें वहाँ लॉजिक जो है देखने हैं। तो देखिए 9 और 5 कितना होता है, 14, और 14 और 4 18, यानी तीनों को क्या किया गया है, ऐड कर दिया गया है नंबर को, तो 18 बन जाएगा। आगे देखिए 11 6 कितना होता है, 17, और 17 और 13 कितना होता है, 30, यानी यहाँ भी 30 बन गया है। तो 19, अब देखिए 19 और 3 कितना होता है, 22। तो यहाँ पर आंसर हमारा 22 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है? तो 3/4 की मैट्रिक्स में हमेशा जो है लास्ट वाला जो नीचे वाला नंबर होता है वो ऊपर के 3 नंबर को मिलाकर ही बनाया जाता है, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ ऐड कर दिया गया बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए हमारा डिक्शनरी का क्वेश्चन है, शब्दकोश। कि यहाँ पर क्या होता है, हमें इन वर्ड को डिक्शनरी क्रम में लगाना है, ठीक है? अब देखिए डिक्शनरी क्रम में लगाने के लिए इस क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, कर तो सभी लोग लेंगे लेकिन जल्दी कैसे। अब सभी को देखिए पता होगा डिक्शनरी में क्या होता है, जो अक्षर वर्णमाला में सबसे पहले आता है उसको हम सबसे पहले रखते हैं, जो बाद में आता है उसको बाद में रखते हैं, ठीक है? अब ये क्वेश्चन हमेशा जो है हम ऑप्शन से लगाएंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो 3 ऑप्शन जो है 5 से शुरू है, एक ऑप्शन 4 से शुरू है। तो अब हम ये देखेंगे कि 5 और 4 में पहले कौन आएगा, ठीक है? पहले कौन आएगा? तो देखिए पांचवा ऑप्शन ये है, 5 ये है और 4 ये है। अब यहाँ पर अगर हम कॉमन देखें तो कॉमन देखिए क्या क्या है, RELATI, यहाँ तक ये भी है, RELATI, यहाँ तक ये भी है, ठीक है? तो आई तक दोनों लेटर कॉमन है। अब आई के बाद इसमें ओ है और इसमें वी है। अब आप ये बताइए कि पहले वर्णमाला में ओ आएगा या वी आएगा? तो पहले आता है ओ,
इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो पहले आएगा। ठीक है, जो 4 नंबर है वो पहले आएगा। 4 नंबर पहले हमें सिर्फ एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो यही हमारा सही हो गया, बाकी सभी क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, तो देखिए कुछ ही सेकंड में हमने अपना आंसर बता दिया। इसी तरीके से वहां हमें एग्जाम में भी देखना है क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डाइस का हमारा। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको डाइस की भी क्लास कराई हुई है पूरी, वहां से आप देख सकते हैं डाइस में जो है कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो डाइस दिए गए हैं, तो दो डाइस वाले क्वेश्चन में जो है वन कॉमन डाइस बनता है, टू कॉमन डाइस बनता है और नो कॉमन डाइस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें वन कॉमन डाइस दिख रहा है ये, क्योंकि दो नंबर और दो नंबर यहाँ पर कॉमन है दोनों में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा हम डीप आपको समझा नहीं सकते, तो अगर आपको जो है क्लास देखनी है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, आप वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पर हम जो है आपको डायरेक्ट जो है लॉजिक बता रहे हैं। अब देखिए जब एक नंबर कॉमन होता है तो वहां पर हम लगाते हैं वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक ये कहती है कि जो भी नंबर कॉमन है उसी से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम 2 4 3 देखिए क्या लिखेंगे, 2 4 3। ठीक है, जिस नंबर जो नंबर कॉमन है वही से जो है हमें क्लॉकवाइज घूमना है। तो 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। इसी तरीके से जब दूसरा डाइस हम देखेंगे तो यहाँ भी जो नंबर कॉमन था उसी नंबर से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 2 5 और उसके बाद 6। अब देखिए जो कॉमन है उसके दो था, उसके नीचे दो ही लिखेंगे, दो, फिर आगे क्या है 5 और 6, फिर आगे 5 और 6। अब जो नंबर यहाँ पर जिसके नीचे होते हैं वही उसके क्या हो जाते हैं, अपोजिट नंबर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें पूछा गया एक का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट 5 हो गया, 3 का 6 हो गया। अब 2 का कभी 2 थोड़ी ना होगा, तो जो नंबर यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है वही हमारा अपोजिट हो जाएगा 2 का, यानी 1। ठीक है, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। वैसे भी हमें अगर ये पता करना है कि 2 का अपोजिट क्या है, तो देखिए 2 का अपोजिट वो नंबर होगा जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है हमें। तो 1 नहीं दिख रहा था, इसलिए 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। और जो नंबर नहीं दिख रहा है उसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ ही सेकंड में अपना आंसर बता सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12। तो 12 नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ 87 लिखा है, 94 और 87 94 का यूज करके बनाया गया है। पी और एल दो लेटर बनाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी लॉजिक यूज होगा इन लेटर की प्लेस वैल्यू कब से बने, प्लेस वैल्यू बनेगी इन नंबर्स का यूज करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे। ये होता है 16 और ये होती है 12। अब देखिए 87 और 94 का यूज करके किस तरीके से हम 16 और 12 बना सकते हैं। अच्छा, अगर हम 8 और 7 को आपस में जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा 15। अब देखिए किसी तरीके से 15 से 16 बन सकता है, तो 15 में अगर हम एक जोड़ दें तो यहाँ पर 16 बन जाएगा। इसी तरीके से देखिए 9 और 4 कितना होता है, 13। और 13 से अगर एक माइनस कर दे तो हमारा 12 बन जाएगा। क्या देखते हैं हम, यही लॉजिक आगे चल रहा है। देखिए 7 और 3 कितना होता है, 10। और 10 में से अगर एक हम प्लस कर दें 10 में तो 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ के की प्लेस वैल्यू 11 होती है और जे की 10। और 6 और 5 कितना होता है, 11। और 11 में हम एक माइनस कर देंगे तो हमारा 10 बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब लॉजिक हमें समझ आ गया है। तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17। और 17 में क्या करना है, एक जोड़ना है तो हो जाएगा 18। 18 पे लेटर कौन सा आ रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन हट गया, डी ऑप्शन हट गया। तो अब देखिए आगे क्या होगा, 7 और 2 9 होता है, 9 में से एक माइनस करना है तो 8 आएगा। और 8 पे क्या होता है, एच। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा सही हो गया, आर एच। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। तो ये हमारे हो गए अगले 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं हम आगे के क्वेश्चन। तो अब ये हमारे सामने फिर से अगले 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पर हमें ये काउंटिंग ऑफ फिगर का हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें बताना है त्रिभुजों की संख्या। देखिए जो फिगर हमसे सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है वो त्रिभुज ही पूछे जाते हैं। अब देखिए त्रिभुज की भी क्लास, आपकी काउंटिंग ऑफ फिगर की जो है कंप्लीट क्लास पड़ी है, वहां से आप बेसिक दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए दो बेसिक फिगर बनती है हमारी त्रिभुज में। एक तो बेसिक फिगर हमारी ये वाली है, ठीक है, और एक बेसिक फिगर हमारी होती है ये वाली। ठीक है, तो अगर हम देखिए इस वाले फिगर में त्रिभुज की संख्या कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। और जो बड़ा नंबर होता है उसी का डबल कर देते हैं, यानी कि 8 इसमें जो है त्रिभुज हैं टोटल। ठीक है, 4 का डबल 8। और इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पर ऐसे नंबरिंग करते हैं 1 और 2। और यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो कितने त्रिभुज हैं, 3। ठीक है, तो यही जो है लॉजिक हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों बेसिक फिगर को मिला करके यहाँ पर ये त्रिभुज जो है बनाया गया है फिगर। अब यहाँ अगर बीच वाली फिगर देखें तो यहाँ पर ये हमें दिख रही है, और ये जो साइड में फिगर बनी है वो ये वाली दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम साइड वाली काउंट कर लेते हैं कितने हैं। तो यहाँ पर 1 2, यानी उसमें टोटल तीन त्रिभुज हो जाएंगे। इसी तरीके से इसमें 1 2, यहाँ भी 3 त्रिभुज हो जाएंगे। अब बीच वाली फिगर में देखिए कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6।
अब छह भागों में ये डिवाइड है बीच वाली फिगर, तो 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, यानी 3 इधर से और बीच में 12। बताइए टोटल कितने हो गए, 12 3 15 3 18। तो बताइए क्या 18 ही आंसर होगा? अब देखिए यहाँ पर 18 तो ऑप्शन में भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 18 फिगर नहीं है। अब देखिए बेसिक फिगर में तो हमने काउंट कर लिया, अब हम क्या करते हैं, दो दो फिगर को मिला करके जो है त्रिभुज यहाँ पर काउंट करेंगे। देखिए सबसे पहले इस फिगर को और इस फिगर को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज ये हमारा एक्स्ट्रा निकलेगा, और इसी तरीके से एक त्रिभुज यहाँ पर ये हमारा एक्स्ट्रा निकलेगा। तो दो इधर हमारे त्रिभुज एक्स्ट्रा और निकलेंगे, और इसी तरीके से जब हम इन दोनों फिगर को मिलाएंगे तो एक फिगर यहाँ से त्रिभुज एक एक्स्ट्रा निकलेगा और एक त्रिभुज यहाँ से एक्स्ट्रा निकलेगा, तो दो त्रिभुज यहाँ से भी एक्स्ट्रा निकलेंगे। अब देखिए टोटल कितने हो गए, 12 3 15 2 18, 18 3 21 और 2 23। नहीं गलत हो गया क्या कुछ, 3 2 5 3 2 5 5 5 10 हो गया, हाँ 12 10 22। तो यहाँ पर 22 त्रिभुज हैं टोटल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पहले बेसिक फिगर में काउंट करेंगे, फिर जो है फिगर को मिला करके त्रिभुज काउंट किए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए ये हमारा लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, और लेटर सीरीज को अगर हमें कुछ ही सेकंड में करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हर लेटर के ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। देखिए 1 2 4, फिर है 3 5 9, 5 8 14, 7 11 19। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हर सीरीज के जो है पहले पहले नंबर को काउंट कर लीजिए। देखिए एक से कितना हुआ है 3, यानी प्लस कितना हुआ 2, फिर 3 से हुआ 5 यानी प्लस हुआ 2, 5 से हुआ 7 यानी प्लस हुआ 2। तो अब देखिए आगे क्या होगा, 7 में प्लस 2 होगा तो हमारा हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन आई, जो आई से शुरू होगा वही हमारा आंसर होगा। अब आई से 3 ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन हमारा हट गया। अब देखिए दूसरा लेटर कैसे बदल रहा है। देखिए दो दो से हुआ 5 यानी +3, 5 3 8 यानी फिर +3, 8 3 11 तो 11 3 14, यानी 14 पे कौन सा लेटर होगा हमारा एन। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आई एन होगा, तो ऑप्शन नंबर एक जो है हमारा वही सही है, आई एन एक्स। देखिए अगले में क्या हो रहा है, 4 से 9 बनना है यानी +5 हो रहा है, तो 9 5 14 और 19 और 5 कितना हो जाएगा 24, 24 पे एक्स आता है। तो ये तरीका होता है हमारा इस सीरीज को जल्दी सॉल्व करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ से BET बेट लिखा है और इसको कोड किया गया है DCGV, यहाँ 3 लेटर है, इधर 4 लेटर है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लीजिए 2 5 और 20। अब यहाँ है 4, ये है 3 7 22। अब देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि 2 से बना है 4, 20 से बना है 22, और इस 5 से जो है ये दो नंबर बने हैं C और G, यानी 3 और 7। देखिए 2 में अगर +2 कर दें हम तो हमारा 4 बन जाएगा। इसी तरीके से 20 में अगर +2 कर दें तो हमारा 22 बन जाएगा। अच्छा 5 में देखिए 5 से ठीक 2 स्थान पहले 3 आता है, यानी इसमें दो तो क्या किया गया है, 2 माइनस करके किया गया है 5 में, और आगे +2 किया गया है, क्योंकि 5 2 7 होता है। तो जो बीच वाला लेटर है इसमें पहले -2 फिर +2। ठीक है, तो अब हमें लॉजिक समझ आ गया है, तो हम बीच वाला जो है नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट तीसरे पे चलते हैं आंसर पे अपने। देखिए टी है, टी के प्लेस वैल्यू होती है 20, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 22, यानी यू से शुरू होगा ऑप्शन हमारा। अब यू से जो है यहाँ पर है, नहीं सॉरी 20 और 2 22, 22 पे होता है वी। ठीक है, वी से हमारे ऑप्शन 2 शुरू हैं, ये हट गया ये हट गया। अब देखिए इसमें है वी के बाद टी, इसमें है एस। तो यू में देखिए यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, और 21 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19, यानी 19 पे लेटर हमारा एस होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी सही हो जाएगा, VSV D। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है ये अर्थमेटिक इक्वेशन से है, जो बोर्ड मास वाला रूल लगता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। आपको एसएससी के हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इस ये बोर्ड मास के 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, आप वहां पर चारों इक्वेशन सॉल्व करने तो बैठ नहीं जाओगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसी ने क्या कहा है क्वेश्चन ने, कि यदि गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, यानी और गुणा और भाग को बदल देना है तो बताना है कि कौन सी समीकरण सही होगी। अब देखिए यहाँ पर ये गुणा है ये भाग, अगर इसकी जगह गुणा आ जाए यहाँ पर भाग आ जाए, तो आप ये देखिए क्या 62 जो है 13 से पूरा पूरा जो है डिवाइड हो जाएगा, तो 62 13 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये हम अभी ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ भाग आ जाए और यहाँ गुणा, तो देखिए क्या 23 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हम अभी चेक नहीं करेंगे। आगे देखिए अब गुणा, यानी यहाँ पर क्या आ जाए भाग और यहाँ गुणा, तो अब देखिए क्या 11 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हम चेक नहीं करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर गुणा, यानी यहाँ पर क्या आ जाए गुणा और आगे आ जाए भाग,
तो अब देखिए 59 क्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा? तो 59 भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हम चेक नहीं करेंगे। तो अब क्या इसका मतलब चारों ही ऑप्शन गलत हैं? देखिए चारों ऑप्शन गलत नहीं है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि भाग के आगे अगर गुणा है, अगर इस तरीके से लिखा है, जैसे अगर ऑप्शन नंबर सी जो है हम देखें, अगर सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो हम देखें, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 23 और आगे भाग लगा है तो बटे 3 लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम 3 × 9 काट देंगे डायरेक्ट पूरा पूरा, और 3 × 9 3 × 2 = 6, यानी ये वैल्यू हमारी टोटल कितनी बन गई 69, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो आपको ध्यान रखना है अगर डिवाइड के आगे मल्टीप्लाई आया है और वो नंबर जो है इस वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उस समीकरण को हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया 69। अब 69 में देखिए क्या करना है, 14 जोड़ना है और यहाँ पर क्या करना है, हाँ 14 जोड़ना है सिर्फ। तो 14 जोड़ेंगे, 9 4 कितना हो जाएगा, 13 का 3 और 6 1 7 1 8, यानी यही इक्वेशन हमारी सही है, ठीक है। बी ऑप्शन जो हमारा सही है। तो अब ध्यान रखिएगा अगर डिवाइड आया है, जैसे कोई नंबर लिखा है, फिर आपको गुणे लगा है और यहाँ लिखा है 87, ठीक है, और आगे लगा है भाग, और यहाँ पर मान लिया कुछ लिखा गया है जैसे 21, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इक्वेशन बन रही है तो वहां पर आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 87/21, 21 से 63 कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसी और इक्वेशन कौन ये भी बन रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए 59 जो है 8 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इसको चेक नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है आंसर अपना जल्दी दे सकते हैं, यहाँ पर हमें जो है चारों समीकरण चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हो सकता है हर बार जो है तीनों ऑप्शन जो है ना हटे, लेकिन अगर दो ही ऑप्शन हट गए तो हमें सिर्फ दो में ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमने बताया था सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई डायरेक्ट लॉजिक तो नहीं है, यानी प्राइम नंबर का या डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लॉजिक हमें कोई समझ नहीं आ रहा होगा। भाई प्राइम नंबर अगर देखें तो 43 से 31 है, लेकिन आगे कोई भी संख्या प्राइम नंबर नहीं है, और डायरेक्ट लॉजिक भी हमें यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए पहले 43 हुआ, फिर संख्या घट गई, उसके बाद संख्या बढ़ती हुई जा रही है अचानक, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या स्टेप फॉर्म से इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो 43 और 31 का जो है डिफरेंस क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 2 और 1, 12 का डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा आगे अगर डिफरेंस देखें तो हमारा कितने का हो जाएगा, 3, और 7 में से 3 गया 4, 4 का डिफरेंस 43 का डिफरेंस हो गया। आगे अगर डिफरेंस देखें तो 5 में से 4 गया 1, 10 में 7 गया 3। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस से भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंस से भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ और लॉजिक है। अब दूसरा लॉजिक यहाँ पर क्या है, देखिए पहले दो नंबर को मिला करके जोड़ करके तीसरा नंबर बनाया गया है, ठीक है। इसी तरीके से फिर अगले दो नंबर को जोड़ करके तीसरा नंबर बनाया गया है। तो देखिए 3 1 4 होता है, 4 लिखा है, 4 3 7 होता है, 7 लिखा है। फिर अब ये इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे, 4 1 5 लिखा है, 7 3 10 लिखा है। अब आगे क्या करेंगे, ये दो नंबर जोड़ेंगे, तो 5 4 9 लिखा है और 10 7 17 लिखा है। इसका मतलब अब आगे जो है ये दोनों नंबर जोड़ेंगे, 9 5 14 हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 284 जो है हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा था, शुरुआत के दो नंबर जो है जोड़ करके तीसरा बनाया जा रहा था, इसी तरीके से फिर आगे वाले दो नंबर को जोड़ करके अगला आगे वाला नंबर बनाया जा रहा था, ठीक है। तो ये लॉजिक था यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए कैलेंडर का है, और अगर आपने हमारी कैलेंडर की क्लास देखी होगी बेसिक से, तो इस क्वेश्चन को आपको करने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, डेट और मंथ अलग अलग है लेकिन हमारा ईयर है सेम। तो हम क्या करेंगे, डेट और मंथ के बीच में विषम दिन निकाल लेंगे, ठीक है। तो डेट और मंथ जब अलग अलग होती है तो विषम दिन कैसे निकालते हैं, जो भी महीना इसमें पहले आता है उसको पहले, उसके क्या लेते हैं हम, बचे हुए दिन। देखिए अगस्त और मई में पहले महीना कौन सा आएगा, मई। अब ये मत सोचिएगा कि ऊपर कौन सा महीना लिखा है नीचे कौन सा महीना लिखा है, इन दोनों में जो भी महीना पहले आए उसको हमें लेना है। तो मई है, अब मई के देखिए बचे दिन कितने हैं, 15 दिन हो चुके हैं। मई में होते हैं 31, तो बचे इसमें 16 दिन, ठीक है। अब आगे देखिए मई के बाद जून आएगा, फिर जुलाई आएगा और अगस्त। अब अगस्त की हम पहुंच चुके हैं 10 तारीख तक, तो अगस्त की 10 तारीख यानी 10 हम लिख लेंगे। अब जून और जुलाई के ले लेंगे हम विषम दिन। देखिए जून में होते हैं 30 दिन, अब 7 को जब 30 को 7 से विभाजित करेंगे तो 7 चौक 28, यानी शेषफल हमारा 2 बचेगा, तो 2 विषम दिन। और जुलाई जो होती है वो 31 की होती है, 7 चौक 28, तो यहाँ 3 विषम दिन। बस इसी को जोड़ लीजिए और इसी में विषम दिन निकाल लीजिए। देखिए इन वैल्यू को छोटा कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा। अब जोड़ लीजिए, 3 3 6 2 8 2 10, और 10 में हमें पता है विषम दिन कितने होंगे, 7 से भाग कर देंगे तो 3, ठीक है। अब देखिए
अगस्त का दिन हमें पता है और मई का निकालना है, यानी हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। तो जो भी विषम दिन हमारे आएंगे वो हम शनिवार में माइनस कर देंगे। अब देखिए, चाहे 3 माइनस करिए आप, चाहे 4 प्लस कर दीजिए, आंसर आपका वही रहेगा। ठीक है, तो शनिवार में 4 प्लस करेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18, कैलेंडर का क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी डेट और मंथ अलग अलग हो, ईयर सेम हो, तो दोनों मंथ के बीच के हम विषम दिन निकाल लेंगे। पहले महीने के बचे हुए दिन, आखिरी महीने की दी हुई तारीख, और जो बीच में महीने होंगे उनके हम ले लेंगे विषम दिन। ठीक है, जो भी होगा उसको हम 7 से डिवाइड करके विषम दिन निकाल लेंगे, उसी को प्लस या माइनस करके हम अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हमारे बचते हैं अगले 7 क्वेश्चन, तो वो भी जल्दी से हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हमारे सामने अगले 3 क्वेश्चन हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 ये जो है हमारा सिलॉग का क्वेश्चन है, यानी न्याय निगमन, जिसको हम कथन और निष्कर्ष भी बोलते हैं। तो इसकी भी कंप्लीट क्लास पढ़ी है, वहाँ से देख सकते हैं। और वहाँ क्लास को देखने के बाद आपको यहाँ पर पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा वादा है आपसे। देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला निष्कर्ष देखते हैं, गेंद और आइसक्रीम के बीच है। अब देखिए, गेंद हमें पहले कथन में दिख रहा है, आइसक्रीम हमें दूसरे कथन में दिख रहा है। क्योंकि देखिए, गेंद के साथ बॉक्स यहाँ है, आइसक्रीम के साथ बॉक्स यहाँ है, यानी पहले और दूसरे कथन को जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों ही कथन कैसे हैं हमारे, पॉजिटिव। तो अब देखिए, ये दोनों कथन जुड़ के हमारे दो पॉजिटिव जुड़कर हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष देते हैं, जबकि ये कैसा है, निगेटिव। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा देखते ही। ठीक है, अब अगला है कुछ आइसक्रीम बॉक्स है। अब देखिए, आइसक्रीम और बॉक्स हमें एक साथ दूसरे कथन में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये जो दूसरा निष्कर्ष है हमारा, ये दूसरे कथन से निकलेगा। अब देखिए, सभी का मतलब है 100, और पॉजिटिव में आइसक्रीम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। इसी प्रकार कुछ का मतलब 50, और ये पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष यहाँ पर बॉक्स कितने हो जाएंगे, 50। तो कुछ आइसक्रीम बॉक्स है, हम डायरेक्ट सीधा बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए, आइसक्रीम 50 है, ऊपर भी 50 है, और बॉक्स 100 है, नीचे 50, 100 को 50 हम निष्कर्ष में बोल सकते हैं। अगला देखिए, कोई बॉक्स ठंडा नहीं है। अब बॉक्स और ठंडे के लिए हमें दूसरे और तीसरे कथन को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स यहाँ है, ठंडा यहाँ है। ठीक है, अब देखिए, दोनों में कॉमन, यहाँ पर हम जोड़ते कैसे हैं, जोड़ने की कंडीशन दोनों में कॉमन होना चाहिए, और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो आइसक्रीम आइसक्रीम कॉमन है, और इस आइसक्रीम की वैल्यू जो देखिए 100 है, क्योंकि कोई आइसक्रीम नहीं है। इसका मतलब देखिए, निगेटिव है, और कोई का मतलब निगेटिव में 100 होता है, और ठंडी ठंडी भी निगेटिव में ऑब्जेक्ट भी 100 हो जाता है। तो अब देखिए, कोई बॉक्स, जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो ये लिखा है, इसको हम निगेटिव में क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव ही बनेंगे। तो कोई बॉक्स ठंडा नहीं है। ठीक है, कोई बॉक्स ठंडा नहीं है, दोनों की वैल्यू यहाँ भी 100 है, और ऊपर भी 100 है, और पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव ही बनेगा। इसका मतलब यहाँ तीसरा भी निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलॉग का क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा ब्लड रिलेशन का है, और ये हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जैसे हमें लिखा है उसी तरीके से हमें पढ़ना है। देखिए, हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, यदि एस पी की पत्नी है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब देखिए, एग्जाम में यहाँ पर हम हर ऑप्शन थोड़ी ना चेक करेंगे, तो हमने आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने की एक ट्रिक बताई थी, जब हमने ब्लड रिलेशन का टॉपिक आपको पढ़ाया था। तो वहाँ हमने बताया था कि इसको हम जेंडर मेथड से ऑप्शन हटाएंगे इसके। अब जेंडर मेथड क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा है एस पी की पत्नी है, यानी एस पी की क्या है, पत्नी। इसका मतलब एस क्या है, महिला। अब हर वो ऑप्शन हट जाएगा जिसमें एस क्या हो, पुरुष। अब अच्छा, पहले में देखिए एस इंटू क्यू लिखा है, और ए इंटू बी का मतलब है ए बी का भाई है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, एस क्यू का भाई है। इसका मतलब एस को इन्होंने क्या, पुरुष बना दिया। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, एस प्लस क्यू, और प्लस का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, यानी एस क्यू का पिता है। तो एस को फिर से इन्होंने पुरुष बना दिया, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब अगला देखिए, यहाँ तो एस लास्ट में है, तो यहाँ हम बाद में चेक करेंगे। आगे लिखा है एस इंटू क्यू, अब फिर से एन टू का मतलब ए बी का भाई है, यानी एस क्यू का भाई है। तो यहाँ भी एस को इन्होंने पुरुष बना दिया, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चाहो आप इसको चेक कर लो। देखिए, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू का मतलब ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है, तो इसको हम पढ़ेंगे पी क्यू का पिता है। ठीक है, तो पी किसका पिता है, क्यू का। अच्छा, पिता है इसलिए इसको हम ट्राइंगल में बंद कर देंगे। फिर है क्यू इंटू आर, अब इंटू का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, यानी क्यू आर का भाई है। तो क्यू जो है भाई है, यानी ये पुरुष है, और किसका भाई है, आर का। ठीक है, क्यू आर का भाई हो गया। आगे है आर डिवाइड एस, अब डिवाइड का मतलब है ए बी की पुत्री है, यानी आर एस की पुत्री है। अब देखिए, आर जो है पी की भी पुत्री थी, इसका मतलब एस की भी पुत्री है, तो एस कौन होगी, इसकी पत्नी। ठीक है, अब ये पुत्री हो गई, तो यहाँ से क्या कहा था, एस पी की पत्नी है। देखिए, एस क्या आ गई, पी की पत्नी हो गई। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा
सही है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन की भी कंप्लीट क्लास पड़ी है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए यहाँ पर हमें एक समीकरण दी गई है और ऑप्शन 4 दिए गए हैं कि यहाँ पर ये आपसे कहेगा कि कौन से दो सिंबल जो है आपस में बदल दिए जाएं कि जो समीकरण ये हमारी सही हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने डिवाइड वाले हैं ऑप्शन वो यहाँ पर चेक कर लेंगे। देखिए माइनस और डिवाइड को कह रहे हैं आपस में बदल दिया जाए, यानी माइनस की जगह आ जाए डिवाइड और डिवाइड की जगह पहुंच जाए माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या 8 320 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो 8 तो विभाजित नहीं होगा, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर डिवाइड के आगे मल्टीप्लाई लगा है और वो संख्या अगर 320 इससे डिवाइड हो रही है तो हम इसको चेक करेंगे। देखिए 360 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 360 गुणे 8/320। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या पूरा पूरा कट जाएगा, अगर इसको हम काटें 4 से, 4 नाम 36, 4 8 32, तो 8 8 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ ये वैल्यू हमारी कट के पूरी कितनी बची है, 9। अच्छा 72 और 9 अब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 72 9 कितना होगा, 81। अब 81 में 5 माइनस करेंगे तो हमारा 85 नहीं आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए भाग इसमें है तो इसको देखते हैं। प्लस और भाग, प्लस की जगह क्या आ जाए भाग, और भाग की जगह क्या पहुंच जाए प्लस। ठीक है, अब देखिए क्या 320 72 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। देखिए 72 की टेबल आपको तो नहीं आती होगी, लेकिन आप छोटी संख्या से काट सकते हैं इसको। अगर इसको हम देखिए 8 से काट दें तो 8 9 72 हो जाएगा, 8 चक्को 32। अब देखिए 40 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा और आगे मल्टीप्लाई भी नहीं लगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन देखते हैं, गुणे और भाग। अब गुणे की जगह क्या आ जाए भाग, और भाग की जगह क्या पहुंच जाए गुणा। ठीक है, इसको अब चेक करते हैं हम। देखिए पहले हम भाग करेंगे तो क्या ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 8 चक्को 32, 8 चक्को 32, 8 पंचे 40, तो ये हो गया 45। अब लिखा है 45 माइनस 320 प्लस 72 गुणे 5। अब हम करेंगे गुणा, तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 1 36। ठीक है, अब 360 में हमें माइनस करना है 320 और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जो है 360 से 345 प्लस करेंगे 360 में, तो हमारा कितना बन जाएगा, 360 में 45 405, 405। अब इसमें से 320 अगर हम घटा दें तो हमारा 85 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ डिवाइड जिस ऑप्शन में है उसी ऑप्शन को हम सबसे पहले चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टोटल 21 क्वेश्चन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का है, जिसमें 6 व्यक्ति हैं बैठे। ठीक है, तो इसको चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 व्यक्ति जो हैं वो केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, अच्छा इसके ऑप्शन जो है वो लिख लीजिए, 3 1 2 0। यहाँ पर है ऑप्शन 1 3, बी है 2, सी है 1 और डी है 0। ठीक है, 3 1 2 3 2 1 0। अब देखिए यहाँ पर हमसे कहा क्या गया है, देखिए ये जो व्यक्ति हैं केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो यहाँ पर बायां दायां क्या होगा, जो बायां होगा वो होगा क्लॉकवाइज, दायां होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। अब हमसे सबसे पहले कहा गया ई सी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो देखिए ई को हमें सी के दाएं दूसरा बैठाना है, तो सी को आप अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा दीजिए, तो हमने ये बैठा दिया यहाँ पर। अब इसके दाएं दूसरा कौन है, ई, सॉरी क्या लिखा है, ई सी के, हाँ ई सी के दाईं और दूसरा। अब देखिए दायां, देखिए कहाँ हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो दायां 1 2, यहाँ कौन बैठेगा, ई, यानी ई जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, के जी के तुरंत दाईं ओर पर बैठा है, के जी के तुरंत दाएं ओर है। अब देखिए के और जी कहाँ हम एक साथ बैठा सकते हैं, अब के देखिए के और जी यहाँ यहाँ भी बैठ सकते हैं एक साथ, यहाँ यहाँ भी बैठ सकते हैं एक साथ, तो दो संभावनाएं बन रही के और जी के बैठने की। तो अभी इस स्टेटमेंट को हम छोड़ देंगे, हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर संभावनाएं तो बनाने वाले नहीं है, क्योंकि ये बैंक का क्वेश्चन थोड़ी ना है जो हम दो दो फिगर यहाँ पर बनाएंगे। आगे देखिए हमसे कहा गया जी तथा ई एक दूसरे के आमने सामने हैं। देखिए जी तथा ई एक दूसरे के आमने सामने है। अब आमने सामने दो दो पोजीशन यही बची हैं जहां आमने सामने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम जी को यहाँ बैठा दें, मान लीजिए अगर जी को यहाँ बैठा दें, तो अब जो स्टेटमेंट हमने छोड़ा था देखिए क्या वो बना सकते हैं, के जी के तुरंत दाईं ओर है। अब इसके तुरंत दाईं ओर हम कहाँ बना पाएंगे, तुरंत दाएं तो ई बैठा है, इसका मतलब जी यहाँ नहीं बैठेगा, जी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। और इसके तुरंत दाएं कौन बैठेगा, के, तो के बैठ गया यहाँ पर। ठीक है, और जी और आई कहाँ है, एक दूसरे के आमने सामने, तो ये जी और आई बैठ गए। अब बचा कौन यहाँ पर, एम, तो ये हो गया एम। ठीक है, तो ये हमारी अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि यदि ई के आई के बाईं ओर से
चलते हुए आई तथा एम के मध्य कितने लोग हैं? आई के बाईं ओर चलती हुई है, देखिए बायां मतलब घड़ी की दिशा में, अगर घड़ी की दिशा में चलें तो आई और एम के बीच कितने व्यक्ति हैं? एक, दो, तीन। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा 3। ठीक है। तो अब देखिए अगले 3 जो क्वेश्चन हैं हमारे, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है इनका आंसर कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, ब्लड रिलेशन का। और दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा है डाइस का। और तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है बोर्ड मास का। ठीक है। इन तीनों के आंसर जो है आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन जो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों हो गई हमारी आज की क्लास। तो कमेंट करके बताइएगा ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, या फिर अगर प्रैक्टिस सेट होगा तो वो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कोई क्लास चाहते हैं या और कौन सी क्लास चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट ही हम आपको कराएं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।